अमित शाह जो अब आ रहे हैं, अगर यही अमित शाह बीच में आ गए होते हैं तो शायद नीतीश कुमार भागते नहीं। इन चर्चाओं की वजह से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें लग रहा है कि जदयू और राजद का जो रिश्ता है वो लंबा नहीं चलेगा। जब नीतीश का ध्यान दिल्ली पर है तो अमित शाह का ध्यान बिहार पर हो जाए। बार बार हम तक ये बातें आ रही हैं कि 8-9 महीने के अंदर में ही तेजस्वी की ताजपोशी करके नीतीश देशव्यापी दौरे पर निकल जाएंगे। नीतीश कुमार दिल्ली के गद्दी पर बैठने के लिए बिहार में सरकार तोड़े हैं, नहीं, उन्होंने बिहार में अपनी कुर्सी बचाने के लिए भाजपा को अलग किया खुद से। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नमन मिश्रा हैं। वैसे नमन मिश्रा को तो आपने देखा होगा पंचनामा पे, और वहाँ पर इनका जो अंदाज होता है वो डॉक्टर साहब वाला अंदाज होता है, लेकिन अब ये Z+ पर भी दिखेंगे। एक्चुअली इस शो को लेकर के काफ़ी समय से हमारे बीच में ये चल रहा था कि इसका नाम क्या रखा जाए, फाइनली अब नाम डिसाइड हो गया है और हमारे शो का नाम होगा A to Z एक्सप्लेन, यानी कि राजनीति A to Z एक्सप्लेन। तो जब A to Z एक्सप्लेन की बात हो रही है तो नाम से बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा हो। किसी भी मुद्दे को, राजनीति का जो मुद्दा होगा उससे हम डीपली जानने की कोशिश करेंगे और अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि आखिर अंदर खाने जो राजनीति में, बिहार की राजनीति में क्या चल रही है और उसका एक जो निष्कर्ष अंततः क्या निकलेगा उस पर हमारी बातचीत होगी। तो इस पर हमारा सर आज का जो शो है वो है अमित शाह को लेकर के। बीते दिनों हमने देखा था कि अमित शाह बिहार के दौरे पर आए थे, सीमांचल का उन्होंने दौरा किया और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। अब फिर वो बिहार आने वाले हैं। ऐसी क्या परिस्थितियां, क्या ऐसी मजबूरियां हो रही हैं कि अमित शाह को लगातार 1 महीने के अंदर में दोबारा बिहार आने की जरूरत पड़ रही है? इससे पहले हमने नहीं देखा था कि चुनाव, इतना जो डिफरेंस है चुनाव के बीच में, उस बीच इतने बड़े नेताओं का, बीजेपी के जो नेता है उनका बिहार आने का सिलसिला रहता था। देखिए, अमित शाह जो अब आ रहे हैं, अगर यही अमित शाह बीच में आ गए होते हैं तो शायद नीतीश कुमार भागते नहीं। नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली जो है, भाजपा उसका मुक्तभोगी रही है लेकिन समझ नहीं पाई, इसीलिए शायद इस बार अमित शाह ये सरकार गिरने से पहले नहीं आ पाए। अब सरकार गिरने के बाद आ रहे हैं, वो तो हुआ नहीं है, जो उसकी नहीं हुआ उसकी बात क्या करना। अब जो हो रहा है उसकी बात करते हैं। सीमांचल के इलाकों में गए, सीमांचल के इलाकों में 2 बातें उन्होंने कही जो मुझे मुख्यतः याद है और वही इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक, उन्होंने कहा कि सीमांचल के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, भाजपा केंद्र में है, बिहार में कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जिसके बाद आपको पता है बीटा में भी हत्याएं हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो ये तो तय है कि नरेंद्र मोदी आके हमको मेरी हत्या होने से थोड़े बचा पाएंगे। बिल्कुल, उसके लिए तो पुलिस होती है। अब पुलिस कल क्या कर रही थी आपको पता ही है, गश्ती के दौरान साइकिल चुरा रही है, पंखा चुरा रही है गश्ती के दौरान। तो अब उस पुलिस का क्या भरोसा करना है, यानी एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। ये वो कहावत था कि नीतीश कुमार बिहार को अमेरिका बना देंगे, पेरिस, पटना को पेरिस। हाँ, तो गन्स के मामले में तो अमेरिका बन ही गया और अंडरग्राउंड लिकर इंडस्ट्री के मामले में भी अमेरिका बन गया। अमेरिका में भी दारू बंद हुआ था तो ऐसे ही गैंगवार हुआ था, पूरा जबरदस्त परिस्थितियां बिगड़ गई थी, फिर दारू चालू करना पड़ गया था। तो ये 2 जगह तो मिसमैनेजमेंट का दिख रहा है। अमित शाह का बिहार आना, सीमांचल में एक तो कि बिहार के लोगों को ये कहना कि आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। दूसरा ये कहना कि नीतीश कुमार ने हमारे साथ धोखा किया है, जो कि यही भाजपा कई राज्यों में कई बड़े क्षेत्रीय दलों के साथ धोखा कर चुकी है। कई जगहों में तो कांग्रेस के साथ धोखा कर दिया, कांग्रेस की सरकार पलट दी है, विधायक तोड़ दी है, सब कुछ उसने किया है। तो नीतीश कुमार के रहते हम बिहार वासी अमित शाह की बात क्यों माने? देखिए, कायदे से चूंकि केंद्र सरकार में अमित शाह नरेंद्र मोदी हैं और बिहार में विकास की जो रफ्तार थी, जिस स्पीड में लाना था वो नहीं हो पाया, तो हमारे लिए तो दोनों कल्प्रिट हैं। नीतीश भी कल्प्रिट है और बीजेपी भी कल्प्रिट है। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि पिछले 15-16 सालों में राजद को मौका नहीं मिला तो कम मिला है, तो राजद एक बेहतर विकल्प हो सकती है। लेकिन जब तक नीतीश कुमार हैं इस कुर्सी पर बैठे हुए, तब तक किसी और को मौका मिलने वाला है नहीं। इसीलिए बिहार में चर्चाएं भी शुरू हुई थी और इन चर्चाओं की वजह से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें लग रहा है कि जदयू और राजद का जो रिश्ता है वो लंबा नहीं चलेगा। कुछ गुंजाइश है बीच में। आरसीपी सिंह अपनी तरफ से लगे हुए हैं, आप देखिए चिराग पासवान अपनी तरफ से लगे हुए हैं, भाजपा अपनी तरफ से संगठन में लगातार बदलाव कर रही है और नेताओं को पिक एंड चूज करके जगह पर सेट कर रही है अलग जातीय समीकरण के आधार पर। तो भाजपा को ये मौका दिखता है
कि बिहार में जदयू और राजद के बीच जो सीएम की कुर्सी को लेकर की रस्सी खींचाखींची हो रही है, इसको भी एक्सप्लॉइट कर लें। और इस दौरान जो नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, समझिएगा बात को, जब नीतीश का ध्यान दिल्ली पर है तो अमित शाह का ध्यान बिहार पर हो जाए। बिहार के लोगों को ये लगेगा कि हमारा नेता दिल्ली की बात कर रहा है और दिल्ली वाला नेता हमारी बात कर रहा है। नहीं लगता कि इससे बढ़िया एक मैसेज जाएगा। अगर आपका जो पुत्र है वो आपके लिए नहीं करता है, विदेश में जाकर बैठ जाता है, और आपके भाई का जो चचेरा बेटा आपका है वो आके आपका भतीजा अगर आपकी सेवा करने लगता है, तो मन में तो दो भावनाएं आती है ना। एक तो आता है कि मेरा बेटा अपना क्यों अपना नहीं हुआ, हमको भगवान ऐसा बेटा क्यों नहीं दिए। दूसरा आता है कि अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अक्सर गाँव देहात में देखिएगा कि कितना भी कर ले चाचा का लड़का, भतीजा का लड़का, लेकिन उसको लोग संपत्ति नहीं दे पाते। संपत्ति अंदर से मिलाप नहीं होता है, जो खून का रिश्ता है उसी को देते हैं। तो यही अब सवाल खड़ा हो रहा है, क्या बिहार की जनता अमित शाह का ये जो एक तरफा प्यार जो दिखाने की कोशिश हमेशा कर रहे हैं, मौका परस्ती है। अमित शाह भी आ रहे हैं तो जनता समझ रही है। वही बात तो है कि इससे पहले नहीं आ रहे थे, मौका का फायदा उठाने आ रहे हैं। तो क्या अमित शाह पे भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि अमित शाह को अगर जनता उनकी बात मानकर भाजपा की सरकार बनवा भी देगी तो अमित शाह बिहार के मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे बिल्कुल। यहाँ तो वो प्रॉक्सी डालेंगे। और रेणु कुशवाहा और तारकिशोर प्रसाद ने कैसा प्रॉक्सी काम किया है आपने देख लिया है, सब लोगों ने देखा है। सबसे फीसदी अब तक भाजपा के कोई नेता रहे तो यही दोनों रहे। इन दोनों ने अपने कार्यकाल में इतना भी नहीं कर पाया कि नीतीश कुमार के जो राजनीतिक चलचित्र है उसको भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा पाए, ये भी नहीं कर पाए। और बात जहां तक है तो इन दोनों का काम यही था कि नीतीश कुमार के पीछे खड़ा होकर फोटो खिंचवा देना। जिस दिन सरकार नीतीश कुमार गिराने वाले थे उसके 2 दिन पहले तारकिशोर प्रसाद उनके पीछे खड़ा होने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है। तो समझिए कि कहीं ना कहीं या तो बिहार वासियों की भावना नहीं व्यक्त कर पाए जाके दिल्ली में, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना व्यक्त नहीं कर पाए, नीतीश कुमार की भावना व्यक्त नहीं कर पाए। इसकी वजह से क्या हुआ, आज बिहार में परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं। भाजपा जो कि सबसे ज्यादा विधायक जीत कर लाई थी, एक समय में विधायक सबसे ज्यादा हो भी गए थे, वो विपक्ष में बैठी हुई है, और सबसे कम बीच के विधायक है वो मुख्यमंत्री। तो सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान भी बार बार ये कहते हैं, सवाल अभी भी जो राजनीतिक जो मौजूदा जो हालात है, जो बयानबाजी चल रहा है, मतलब एक चिंगारी सी भड़की है अभी, उस चिंगारी को देखने के बाद ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि कहीं बिहार में जो चिराग पासवान कहते हैं कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे, कहीं उस डायरेक्शन में तो को देखते हुए अमित शाह में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बार बार बिहार आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। चिराग पासवान ही नहीं, बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों को भी आप देखिएगा तो लग रहा है कि मैंने जदयू और राजद में सब कुछ नहीं पट रहा है। थोड़ी देर पहले की खबर है कि कल की खबर तो ये है कि तेजस्वी यादव ने खुद ही बयान दिया, मीडिया के सामने आके खंडित किया कि जगदानंद सिंह और रतनलाल दोनों के बयानों को, लालू यादव के भी बयान को खंडित किया कि मैं सीएम नहीं बनने जा रहा हूं, अभी नीतीश कुमार जी ही सीएम है। ये विवाद का मुद्दा, इस पर चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर देने से ये मुद्दा क्या खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। ये तो तय है ना कि नीतीश दिल्ली जा रहे हैं, और जब नीतीश दिल्ली जा रहे हैं तो यहाँ का मालिक कार कौन संभालेगा? आपके घर के अगर मालिक कहीं और जाके रहेंगे 6 महीने तो आपके घर के खर्च और मॉनिटर करने के लिए कौन करेगा? बिल्कुल, ये जानना होगा ना। प्रॉक्सी से चलाना संभव नहीं है। नीतीश ने कोशिश किया था माजी के साथ चलाने का, वो प्रॉक्सी नहीं चल पाया था। भाजपा ने कोशिश किया था तारकिशोर और उनके साथ चलाने का, नहीं हो पाता है। तो ऐसे में बिहार को एक फुल टाइम सीएम चाहिए होगा, और इसी सीएम की कुर्सी के लिए सारा विवाद है। आज नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए हैं तो लाख आप हमको मना लीजिए कि नीतीश कुमार दिल्ली के गद्दी पर बैठने के लिए बिहार में सरकार तोड़े हैं, नहीं। उन्होंने बिहार में अपनी कुर्सी बचाने के लिए भाजपा को अलग किया खुद से। क्यों अलग किया? क्योंकि उनको एहसास हो गया था कि भाजपा उनके खिलाफ रणनीति के तहत अब बिहार में दबाव बना रही है। वही दबाव जो आज जदयू राजद तुरंत बनाने लगी, यही दबाव 2 साल बाद भाजपा ने बनाया था कि अब हमारे मुख्यमंत्री को भी मौका दीजिए। आपके विधायक कम थे, फिर भी हमने आपको बनाया ना, अब आप हमें मौका दे दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान से नीतीश कुमार की मुलाकातों में यही बातें होती थी। तो एक सवाल ये भी है कि भले ही लाख चर्चाएं चल रही हो कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे या छोड़ करके जाएंगे, तो ये भी तो हो सकता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज अभी वर्तमान में रहते हुए सारी चीजों को वो देखें, चाहे दिल्ली का दौरा तो हो। इसी परिस्थिति में आप जो कह रहे हैं कि यहाँ भी रहेंगे वहां भी रहेंगे, इसी परिस्थिति में सरकार गिरेगी।
राजद इसके लिए तैयार नहीं है। देखिए राजद ने, आप मान लीजिए कि जब तेजस्वी यादव ने ये कह दिया था और जगदन सिंह ने इस बात को वीटो डाल दिया था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं तय करूंगा। किस बात पे कहा था उन्होंने? जब गठबंधन की बात हो रही थी कि जदयू और राजद का गठबंधन हो जाएगा, नीतीश आएंगे तो वापस रखिएगा, जगदन सिंह कहता मैं प्रदेश अध्यक्ष, मैं फैसला लूंगा। नहीं करना है, बिहार का फैसला मैं लूंगा, राष्ट्रीय स्तर पर लालू यादव लेंगे, लेकिन यहाँ गठबंधन मैं तय करूंगा। और मैं तय करता हूँ कि जब तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बने तब तक उनको नहीं अपने साथ लेंगे जी। और आज साथ ले लिया, तेजस्वी मुख्यमंत्री भी नहीं बने हैं। क्यों? बात हुई है, बार बार हम तक ये बातें आ रही हैं कि 8-9 महीने के अंदर में ही तेजस्वी की ताजपोशी करके नीतीश देशव्यापी दौरे पर निकल जाएंगे। और अगर नीतीश अपने इस जैसा कि नीतीश का चरित्र रहा है, अगर अपने इस वादे पर वो खड़े नहीं उतरते हैं तो सरकार तो गिरेगी ना। और ऐसी स्थिति में मध्यावधि चुनाव जो होगा, भाजपा इस बार नीतीश कुमार को पूरी तरीके से डिमोलिश कर देगी और वो चाहेगी कि उसकी लड़ाई सीधे राजद और उसके बीच में हो। और तब ये भी तय मान लीजिए कि तब तेजस्वी भी चाहेंगे कि नीतीश हट ही जाए हमेशा, अब आमने सामने हो बीजेपी, जब मायावती वाला हाल कर दिया जाएगा। तो उसकी तैयारी है और इसीलिए शायद अमित शाह बार बार बिहार के लोगों को ये फील गुड कराना चाहते हैं कि हम आपके साथ, केंद्र की सरकार आज भी बिहार की है, बिहार की सरकार भले बिहार की चुनी हुई नहीं है। तो मतलब अंदेशा है, आशंका है इस बात की। और इस पर अगर कहा जाए कि आने वाले दिनों में अगर मध्यवर्ती चुनाव होते हैं बिहार में तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। नहीं, बिहार में आज भी चुनाव हो जाए रात में तो हमको अभी कुछ मतलब ऐसा कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं लगेगा। अच्छा। बिहार राजनीतिक रूप से अस्थिर पिछले 10 सालों से है। नीतीश कुमार ने बिहार को नहीं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी भविष्यवाणी सही होती है कि सरकार गिरेगी तो मेरे चैनल वही बता रहा, इस चैनल पे भी आप यही बात कह रहे हैं फिर से कि अभी भी स्थिर सरकार नहीं है, कभी भी गिर सकती है। ये आप तय मान लीजिए, ये बात मैं बोल रहा हूँ तो बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ कि पिछले 10 सालों से नीतीश कुमार ने बिहार को अस्थिर नहीं होने दिया पॉलिटिकली। और इसी वजह से आप लिखित ले लीजिए, मैं अगर आप प्रूफ चाहिएगा तो कभी भी प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। कई बड़े दिल्ली के बिजनेसमैन मेरे मित्र हैं, बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि वो लगा दीजिए महाराज, नहीं लगाता है सब। जानते हैं क्यों? कहता है कि बिहार में लगाएंगे, कब नीतीश पलट जाएंगे, कौन गारंटी है जी? हमारा पूरा टेंडर ठेका फंस जाएगा। सरकारी काम में हाथ नहीं डालना चाहते हैं बिहार के मेरे मित्र जो टेंडर ठेका का काम करते हैं। अब लॉन्स सिंह के माध्यम से कोई काम कर रहा है तो कर रहा है, तो अदरवाइज कोई करना नहीं चाह रहा है। क्यों? कब नीतीश सरकार पलट देंगे, कब पैसा फंस जाएगा, करोड़ रुपया जान देना पड़ जाएगा इसी गंगा जी में कूद के, इसी मरीन ड्राइव से। ऐसी स्थिति में कौन व्यापारी जाना चाहेगा? इसीलिए बिहार में 10 साल से कोई निवेश नहीं हो पा रहा है, लाख प्रयास करने के बावजूद भी। एक सरकार बनी थी, 5 साल सरकार अपना टेन्योर पूरा कर सकती थी, फिर भाजपा का गिरेबान पकड़ के जनता पूछती कि शाहनवाज हुसैन को दिया गया था उद्योग मंत्रालय, बिल्कुल क्या हुआ बताओ? अब 1 साल में आप सरकार गिरा दी, शाहनवाज हुसैन से क्या कोई पूछे जी? कोई बात। भाजपा लोग कहते हैं कि आप भाजपा का कोई पक्ष ले लगते हैं। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 5 साल दो उसको, क्लास के सबसे उदंड बालक को मॉनिटर बना दो और तब उसका गर्दन पकड़ के पूछो कि क्या क्यों क्लास में उदंडता हो रही है। बिल्कुल। फिर देखिए माहौल, आपने तो भाजपा से वो छीन लिया ना, हमसे जनता से भी छीन लिया कि हम सवाल पूछे भाजपा के नेताओं से। अब वो आएंगे हमारे दरवाजे पे वोट मांगने के लिए, कहेंगे देखे ना नीतीश कुमार ने साथ क्या कर दिया। मतलब हम अपने दुख रोएंगे कि आपने मेरे लिए क्या किया 5 सालों में। तो 5 साल कहाँ, 2 साल तो कामें किए, देख रहे हैं क्या हुआ, कैसे उन्होंने पलट दिया। हमने तो बहुत प्रयास किया था, ये किया था, वो किया था। तो ये नीतीश की तरफ से नीतीश की आत्ममंथनता या आत्ममुग्धता या जो बोलिए, कुर्सी की ललक बोलिए या दूरदर्शिता नहीं है उनमें वो बोलिए, अब ये तो मतलब ये मजाक सा ही लगता है। हालांकि हमने राजनीतिक आंकड़े जुटाकर नीतीश कुमार का काम हल्का कर दिया विश्लेषण में। बिल्कुल। पूरे देश में पटेल समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, ये जो चेष्टा कर रहे हैं शायद पूरा भी हो जाए, लेकिन संभव कहाँ लग रहा है। जमीनी हकीकत यही है कि नीतीश कुमार को कोई बिहार के बाहर पहचानता नहीं है महाराज। लालू प्रसाद यादव के कंधे पर चढ़कर तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा। कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव ने बहुत मजबूत किया है दोनों नेताओं को, तेजस्वी को और नीतीश कुमार को, और आगे भी करने की चेष्टा करते हैं। उनको सैल्यूट है। लालू यादव के इतने हठधर्मी नेता हैं, इतना मतलब जमीन से जुड़े हुए, इतना आज भी लोगों के प्रति उनकी भावना है। लेकिन इन दोनों नेताओं में फिलहाल ऐसी काबिलियत नहीं है कि जनता को अपने दम पर बुना सके। देखिए तेजस्वी हो सकता है आगे चल के बिहार का भविष्य बन जाए, लेकिन नीतीश कुमार का तो भविष्य यहीं समाप्त।
तो खैर, इस वीडियो में हमने वो सारी जानकारी देने की कोशिश की जो कि बिहार के राजनीति में आने वाले दिनों में बनते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो मध्यवर्ती चुनाव की बात हो या फिर आरजेडी की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है या फिर अमित शाह का बिहार दौरा। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही राजनीति से जुड़े और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।